हेलो स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू टॉप सेक्टर 365। एंड जैसे कि आपको पता है, ये हमारा 2025 क्रैकर सीरीज स्टार्ट हो रखी है और उसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को डील कर रहे थे। एंड इसमें ऑलमोस्ट ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा जो सिलेबस है वो मैंने फिनिश कर दिया है, लास्ट क्लास है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आज हम लास्ट टॉपिक है दैट इज सेक्शन 6, एवेल्यूएशन सिस्टम। इसको हम देखेंगे, एवेल्यूएशन क्या होता है, इस प्रोसेस को क्यों यूज़ किया जाता है, एवेल्यूएट क्यों करते हैं हम अपनी लर्निंग आउटकम्स को, तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग देखना बहुत ज़रूरी है। तो एवेल्यूएशन क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग information to determine the extent to which learning objectives have been achieved by student। तो आप टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग में आप क्या कर रहे हैं? टीचिंग में आप नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अब जब आप नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट उसको अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये एक क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक स्टूडेंट लर्नर तक वो चीज़ नहीं पहुंचेगी तो उसका कोई सेंस नहीं बनता ऐसी टीचिंग का। तो क्या करता है ये? एक ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है एवोल्यूशन, जो क्या कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। किसको? इन्फॉर्मेशन को, जो कि डिटरमिन करती है कि बच्चे तक वो लर्निंग पहुंची है या नहीं पहुंची है, वो टीचिंग पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो एवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द वर्थ और इफेक्टिवनेस of a learning experience. It is broader than measurement and testing. It includes qualitative judgment about students' performance. तो ये सिर्फ मेज़रमेंट की बात नहीं है कि सिर्फ मेज़र कर लिया या टेस्ट कर लिया, ये पूरा एक ओवरऑल ब्रॉडर वे है। क्या करता है ये? क्वालिटेटिव जजमेंट करता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव जजमेंट करता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का। तो हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन में। तो तीनों अलग टर्म्स है, सॉरी, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन में। असेसमेंट में भी हम असेस करते हैं परफॉर्मेंस को, मेजरमेंट में भी हम मेज़र करते हैं, एवेल्यूएशन में क्या है, एक हॉलिस्टिक वे को यूज करते हैं। तो मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन का ये डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। तो मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है? असाइनिंग नंबर्स टू परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस पे हम नंबर दे देते हैं कि आज भाई आपके 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए, आज आपके 45 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए। तो ऐसे हम असाइन कर देते हैं, मेज़र करते हैं उस चीज़ को। जैसे है इसका एग्जांपल, स्कोरिंग 50 आउट ऑफ 20 इन अ टेस्ट, राइट? ठीक है, असाइन कर रहे हैं नंबर्स को। असेसमेंट क्या करते हैं? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्निंग, जैसे यूजिंग क्विजेस, पोर्टफोलियोज, ओरल टेस्ट वगैरह लेके असेस कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ा रहे हैं वो उस स्टूडेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एवेल्यूएशन क्या है? इसमें क्या करते हैं हम? ओवरऑल जज करते हैं डेटाबेस जो हमको मिलता है, डेटा पे बेस्ड अचीवमेंट, उसको हम करते हैं। तो डिक्लेयरिंग स्टूडेंट्स ग्रेड और परफॉर्मेंस लेवल, एक एंड में जो ग्रेड दी जाती है वो इसी हिसाब से दी जाती है। उसमें सारी चीज़ें होती हैं, थ्योरी भी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल करिकुलम एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो भी परफॉर्मेंस रहती है तो उसको देखते हैं। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? एवेल्यूएशन इक्वल टू मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एवेल्यूएशन की? तो पहली चीज़ तो एक कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव होता है, राइट? इट इन्वॉल्व्स बहुत क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, दोनों डेटा चाहिए होते हैं, सिर्फ क्वालिटेटिव भी नहीं और सिर्फ क्वांटिटेटिव, दोनों डेटा हमको चाहिए होते हैं। इट फोकसेज ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर मतलब हेड, हार्ट और हैंड, ये जो तीनों चीज़ें ये तीनों को फोकस करता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। इट इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और ऑब्वियसली हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। इट इज़ बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्लियर है कि हम ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसी के हिसाब से हम एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं, तो ये क्लियरली डिफाइंड होता है। एंड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल इन नेचर, तो ये डायग्नोस्टिक होता है। अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक करता है, आपसे सिम्टम्स पूछता है,
तो उस डिसीज का या जो भी आपको फीवर है या जिस टाइप का भी फीवर है तो उसको पहले वो डायग्नोस करता है, उसके बाद उसकी रेमेडी बताता है, फिर मेडिसिन वगैरह लगता है। ऐसी टीचिंग होती है। टीचिंग में पहले हम टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो डायग्नोसिस करते हैं उस चीज़ का, है ना। उसके बाद हम उसकी रेमेडी बताते हैं, रेमेडियल टीचिंग करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट को और थोड़ा पॉलिश करके पढ़ाते हैं। तो क्या एक कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव वे है टीचिंग का। और ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा दोनों उसको चाहिए होते हैं। और ये 3H डोमेन्स जो होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों पे फोकस करता है और इम्प्रूव करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। एंड क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होता है और डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल होता है नेचर में। पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं एवेल्युएशन, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसका पर्पस क्या है, टू नो द एक्सटेंट ऑफ लर्निंग अचीव, एक उस किस एक्सटेंट तक स्टूडेंट है वो सीख पाया है, तो ये इससे हमको पता चलेगा। टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर, तो ये भी ज़रूरी चीज़ है कि लर्नर की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, वो भी एवेल्यूशन से क्लियर हो जाएंगी। टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़, तो टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ को हमको इम्प्रूव करना है या नहीं करना है, या बेटर है ऑलरेडी, ये भी देख लेंगे इसमें। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ये मोटिवेट भी करता है। अब जैसे किसी स्टूडेंट ने मेहनत की, उसके अच्छे मार्क्स आए, तो वो मोटिवेट होएगा कि मेरे को अगली बार भी अच्छे मार्क्स लेके आना है। या किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आए तो ऑब्वियसली आसपास जो पीयर प्रेशर होता है उस हिसाब से वो देखेगा मेरे मार्क्स कम है, बाकी सबके मार्क्स अच्छे हैं, तो वो थोड़ा मोटिवेटेड होगा कि मैं अब बेटर करूँगा। टू सर्टिफाई लर्नर्स, प्रमोशन, ग्रेडिंग, सिलेक्शन, और लर्नर्स को सर्टिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कहता मैं कि सिर्फ मतलब सबको बोल दो कि हाँ चलो ठीक है आप पास हुए, थोड़ा ज़रूरी होता है, उससे थोड़ा कंपटीशन की फीलिंग आती है। तो क्या करता है ये, सर्टिफाई करता है, प्रमोट करना है नहीं करना है, उनकी ग्रेडिंग क्या है, उनका सिलेक्शन जैसा भी होता है उनके स्किल सेट पे। टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स एंड पेरेंट्स, तो ये एक फीडबैक का काम करता है टीचर्स और पेरेंट्स के लिए। सॉरी, टू नो द एक्सटेंट ऑफ लर्निंग अचीव्ड बाय स्टूडेंट्स, तो हमको एक्सटेंट पता चलता है कि किस एक्सटेंट तक लर्निंग हो रही है जो लर्नर के द्वारा। एंड स्ट्रेंथ और वीकनेस लर्नर की पता चलती है, टीचिंग इम्प्रूव कर सकते हैं स्ट्रेटजीज़ को इसके थ्रू, और ये बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट कर सकता है। इसके अलावा हम सर्टिफाई करते हैं, प्रमोट करते हैं, ग्रेड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। एंड ये फीडबैक का काम करता है पेरेंट्स और टीचर के लिए। अब सबसे ज़रूरी टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन जनरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइम एंड पर्पस, टाइम और पर्पस के हिसाब से ये यूज होता है। तो एक होता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, एक होता है समेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट एवोल्यूशन। तो ये फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक तो बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस एवोल्यूशन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ ही इसका ये चलता है, कंटिन्यूस एवोल्यूशन होता रहता है। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कब होता है, जब इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, तो मॉनिटर प्रोग्रेस, गिव फीडबैक, इम्प्रूव लर्निंग, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। सबमिटिव एवोल्यूशन का होता है डन एट द एंड ऑफ अ टर्म ऑफ अ कोर्स, जो फाइनल एग्जाम होते हैं ना वही होता है ये सबमिटिव। और फॉर्मेटिव टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं इंस्ट्रक्शन, तो ये आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है टू असाइन ग्रेड्स और सर्टिफिकेट्स। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का होता है ये आइडेंटिफाई करता है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, कॉसेज, मतलब अगर कोई इशू आ रहा है बच्चे को समझने में, तो ये दोनों बिफोर और ड्यूरिंग दोनों हो सकता है। टू प्लान रेमेडियल टीचिंग, इसका यूज है, ये पर्पज़ है इसका। प्लेसमेंट एवोल्यूशन क्या होता है, ये जब कोर्स बिगिन होने से पहले ही हम करते हैं, और ये बिफोर इंस्ट्रक्शन होता है। टू असेस एंट्री लेवल, अब जो कहते हैं एलवीटी टेस्ट क्या है, तो वो यही तो है प्लेसमेंट एवोल्यूशन। तो इस सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेटिव। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उससे हम समझ पाते हैं कि हाँ मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आया नहीं है। समेटिव में क्या होता है, जब टर्म एंड हो रहा होता है ना, तब इसको करते हैं, इससे ग्रेड्स करते हैं, वो सर्टिफाई करते हैं लर्नर्स को। इसके अलावा डायग्नोस्टिक क्या होता है, ये मतलब बिफोर भी हो सकता है, ड्यूरिंग भी हो सकता है। इसमें हम देख लेते हैं कि इसको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसके हिसाब से हम रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।
प्लेसमेंट एवोल्यूशन में क्या करते हैं, कुछ भी स्टार्ट होने से सबसे पहले ये कर लेते हैं बिफोर इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले इसको करते हैं, इससे पता लगा लेते हैं हम कि उसको कितना आता है स्टूडेंट को, तो एंट्री लेवल पे देख लेते हैं इस चीज़ को। अब क्वालिटेटिव टूल्स देखते हैं और क्वांटिटेटिव टूल्स देखते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स ऑब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, ये कौन कौन से होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये है आपके सिलेबस में, ये हमारे इसके टूल्स एंड टेक्निक्स। तो टूल्स में सबसे पहले क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि रिटन टेस्ट हम लेते हैं, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQs लेते हैं ना, तो ये सब अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, चेकलिस्ट, रीडिंग स्किल्स, ये सब क्वांटिटेटिव टूल में आते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे ऑब्जर्व करते हैं हम, इंटरव्यू लेते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, PS सेल्फ असेसमेंट होता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट। ये आप याद कर लेना, इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं, तो ये सब आप देख लीजिएगा। क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, और क्वालिटेटिव टूल्स सब्जेक्टिव होते हैं। टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूशन, एवेल्यूशन की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम, ओरल टेस्टिंग करते हैं, ओरली रिटन टेस्ट लेते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट करते हैं, और रूब्रिक्स देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या करता है, टीचर क्या ऑब्जर्व करता है, स्टूडेंट का क्या बिहेवियर, स्किल और पार्टिसिपेशन को। ओके, इन ओरल टेस्टिंग किस में यूज होती है, इट इज़ यूज इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, खासकर जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें ओरल टेस्ट वगैरह आपने देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों के ओरल एग्जाम भी चलते हैं, सीनियर क्लासेस में हट जाते हैं, इवन एलिमेंट्री में भी यूज नहीं होते ओरल टेस्ट। तो आई थिंक एलिमेंट्री में तो होते हैं, एलिमेंट्री तक, उसके बाद 9th-10th में ये सब नहीं होता है, ओरली टेस्ट नहीं करते। रिटन टेस्टिंग, ट्रेडिशनल मेथड टू असेस नॉलेज, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, रिटन टेस्ट लेते हैं तो उससे नॉलेज पता लगाते हैं कि बच्चे को आया या नहीं आया। इट परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स और टास्क, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन, स्किल्स की डेमोन्स्ट्रेशन होती है परफॉर्मेंस असेसमेंट में। पोर्टफोलियो असेसमेंट में कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क शोइंग प्रोग्रेस ओवर टाइम, तो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं स्टूडेंट ने कैसे, अब इतना कौन करता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है स्टूडेंट का। अगर आप कोई स्टूडेंट है, आपने पिक एंड चूज़ वाली बात है, पिक कर लिया इसको, और आपने अपना एम बना लिया कि मैं इसको एक अच्छा एक लर्नर बना के रहूँगा, या फिर इसकी ग्रेड्स इंप्रूव कराऊंगा, तो उसकी हम एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं कि अब इसने ऐसे ऐसे ग्रेड्स को इम्प्रूव किया, या ऐसे ऐसे ये इम्प्रूव कर रहा है, तो ये पोर्टफोलियो असेसमेंट हो गया। एक रूब्रिक्स क्या होता है, ये क्राइटेरिया बेस्ड स्कोरिंग टूल्स फॉर परफॉर्मेंस एंड एवेल्यूशन। रूब्रिक्स में एक क्राइटेरिया बेस्ड स्कोरिंग टूल होता है, इसमें एक क्राइटेरिया चूज़ कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में हमको इसको अप्लाई करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है ये CCE, इसको हम देख लेते हैं, ये क्या है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन। तो ये NCF में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये CBSE के द्वारा, राइट, इसके थ्रू उसको किया है। मीनिंग क्या है, अ सिस्टमेटिक ऑफ एवेल्यूशन दैट कवर्स, अ सिस्टम ऑफ एवेल्यूशन दैट कवर्स बोथ स्कॉलिस्टिक मतलब होता है एकेडमिक, और कोस्ट स्कॉलिस्टिक मतलब स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज एरियाज ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। तो CCE मतलब एक ओवरऑल है, स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक, मतलब करिकुलर वाला बेस्ड और एक्स्ट्रा करिकुलर बेस्ड, इसमें एकेडमिक के साथ साथ स्किल्स, एटीट्यूड और वैल्यूज़ को भी जज करते हैं। चलिए, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, तो फीचर्स में हम देख लेते हैं। ये कंटिन्यूस है, जैसे नेम में ही है, कंटिन्यूस है, कॉम्प्रहेंसिव है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल है, तो ये तो नेम में ही है कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव। तो कंटिन्यूस मतलब क्या है, रेगुलर असेसमेंट होता रहता है, साल भर असेसमेंट चलता ही रहता है, तो कई सारे टेस्ट होते रहते हैं साल भर। कॉम्प्रहेंसिव में क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट वाली बात हो रही है, मतलब 3H जो डोमेन्स हैं इनको कवर करता है, कॉग्निटिव भी होगा, अफेक्टिव भी होगा, साइकोमोटर भी होगा। गेम्स वगैरह भी होते हैं स्कूल्स में, क्विजेस वगैरह भी होती हैं, साइंस एग्जीबिशन भी होते हैं, एनुअल फंक्शन में आपको डांस करने को भी मिलता है। डायग्नोस्टिक टूल्स में इट हेल्प्स आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, तो लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस्टिक टूल का यूज करते हैं। रेमेडियल क्या है, इट्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, तो रेमेडियल टीचिंग की जाती है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। CCE emphasizes लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग रेदर देन लर्निंग फॉर मार्क्स, तो ये लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है, ना कि सिर्फ हमको सीखना है मार्क्स लाने के लिए, जो आजकल मेथड चल रहा है। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं एवेल्यूएशन के, देख लेते हैं। फर्स्ट, एवेल्यूएशन शुड बी कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव, इसका नेम ही है कॉम्प्रहेंसिव एंड
कॉन्टिन्यूस, तो एवेल्यूशन हमेशा होता ही रहना चाहिए और कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, सब कुछ ऐड होना चाहिए, 3H डोमेन यूज होना चाहिए और ये थ्रू आउट होना चाहिए, मतलब ऑल ईयर, पूरे साल चलता रहना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। शुड यूज़ वेराइड टूल्स एंड टेक्निक्स, तो कई सारे टूल्स, डाइवर्स टूल्स यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। इट शुड बी डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, डायग्नोस्टिक होना चाहिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है फिर उसको सॉल्व करना है। इट शुड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव मतलब से कुछ एक मतलब एक कह सकते हैं कुछ काम की चीज़ निकल के बाहर आना चाहिए। शुड बी वैलिड, रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव, ये वैलिड होना चाहिए, ये नहीं कहीं से वो उठा के दे दिया, और रिलायबल भी होना चाहिए, और नेचर में कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इट शुड प्रमोट सेल्फ एवेल्यूशन अमंग लर्नर्स, तो मतलब ये इसको थोड़ा कैसे ऐसे कह सकते हैं, ये थोड़ा प्रमोट करना चाहिए कि बच्चे सेल्फ एवेल्यूएट भी कर पाएँ खुद को। चलिए फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, है ना। और एवेल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर बन के आता है, एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एवेल्यूएशन इज़ क्या, एवेल्यूशन क्या है? गिविंग मार्क्स देने वाली बात है। जजिंग लर्नर्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, मेजरिंग IQ, पनिशिंग फेलियर्स, तो ये सारे ऑप्शन तो नेग्लिजिबल, मतलब बेकार ही है, कोई मतलब नहीं है। तो जजिंग लर्नर्स बेस्ड ऑन इट जजेस लर्निंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड, जो ऑब्जेक्टिव्स, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए थे उन पे बेस्ड है एवेल्यूएशन। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन आपको मैंने बताया था क्या होता है, क्या करता है, ग्रेड्स अवॉर्ड करता है, मॉनिटर लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक, सर्टिफाई फाइनल परफॉर्मेंस, एलिमिनेट वीक स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, ये तो ऑप्शन बेकार है। एलिमिनेट ग्रेड्स तो समेटिव एवेल्यूएशन करता है, तो ये भी चला गया। सर्टिफाई फाइनल परफॉर्मेंस ये भी ऐसे ही करेगा, तो हमारा ऑप्शन भी सही होगा, इट मॉनिटर्स लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक। सेकेंड, समेटिव एवेल्यूशंस कंडक्टेड, समेटिव एवेल्यूशन कंडक्ट किया जाता है बिफोर इंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड रैंडमली। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स, बिफोर इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है बताइए आप, इंस्ट्रक्शन से पहले एक आपको मैंने बताया था ना, मेथड था वो यूज करते हैं हम, वो क्या था, सबसे लास्ट वाला पता कीजिए, सबसे लास्ट में कौन सा यूज किया था हमने, सबसे लास्ट में हमने यूज किया था प्लेसमेंट एवेल्यूएशन, यही लास्ट वाला। तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग एंड डिफिकल्टीज, प्रमोशन, ग्रेडिंग और फाइनल असेसमेंट, ये सब कुछ मतलब नहीं है इसका। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन का मतलब ही है आइडेंटिफाई करना लर्निंग डिफिकल्टीज को। CC स्टैंड्स फॉर, CC किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, कंटिन्यूस एंड सर्टिफाइड एवेल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड सेंट्रलाइज्ड एवेल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कंपैरेटिव एवेल्यूएशन। तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन तो आपको पता ही होगा, CCE का मतलब क्या, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यूस, कॉम्प्रहेंसिव, रेमेडियल, ये इसके मतलब एक ज़रूरी चीज़ है इसकी, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। पोर्टफोलियो असेसमेंट हेल्प्स इन, पोर्टफोलियो असेसमेंट है किस चीज़ पे हेल्प करता है, पनिशिंग स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग लर्नर्स प्रोग्रेस, कैलकुलेटिंग एवरेजेस ओनली, और साइनिंग रैंक्स। तो इसका आंसर होगा रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग लर्नर्स। क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है और ट्रैक करता है लर्नर की प्रोग्रेस को। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एवेल्यूशन इज डन टू, प्लेसमेंट जो एवेल्यूशन है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, डायग्नोस प्रॉब्लम, टू नो एंट्री बिहेवियर्स एंड रेडीनेस ऑफ स्टूडेंट, ग्रेड स्टूडेंट्स और रैंक स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर होगा बी, नो एंट्री बिहेवियर एंड रेडीनेस ऑफ स्टूडेंट। जब तक भी आपको मैं बता चुका था, जैसे LBT टेस्ट होता है कि वो बच्चा रेडी है या नहीं है, तो बिफोर इंस्ट्रक्शन हम इसको अप्लाई करते हैं, इस मेथड को, इसको प्लेसमेंट एवेल्यूशन को, अभी इसको डिस्कस किया था हमने। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर मेनली यूज टू मेजर, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, क्या मेज़र करते हैं, पर्सनालिटी को, अचीवमेंट एंड नॉलेज को, इंटरेस्ट को, एटीट्यूड्स को, तो वो मेज़र करते हैं अचीवमेंट एंड नॉलेज को। विच टाइप ऑफ एवेल्यूशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग टीचिंग, तो ड्यूरिंग टीचिंग में कौन सा है, फॉर्मेटिव, जो चलते रहते हैं, और ये ग्रेड के लिए सबमिटिव होता है। डायग्नोस्टिक और टर्मिनल का तो आपको पता ही है, टर्मिनल का तो आपको नहीं पता होगा, चलिए कोई बात नहीं, डायग्नोस्टिक तो पता है।
द मेन एम ऑफ एवेल्यूशन, तो मेन एम क्या है एवेल्यूशन का? कंपेयरिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को कंपेयर कराना है। इम्प्रूविंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन, लर्निंग इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना है। रिवार्डिंग गुड स्टूडेंट्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ओनली, नहीं, इसका आंसर होगा इम्प्रूविंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन। लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए तो एवेल्यूशन किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। तो रिकैप देख लेते हैं हम। एवेल्यूशन क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ जजिंग लर्निंग आउटकम्स, तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जज करते रहते हैं हम लर्निंग आउटकम्स को। इट कवर्स फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट एवेल्यूशन, बता चुका हूँ मैं आपको। टूल्स इंक्लूड टेस्ट, ये हमारा होता है ये वाला, ये बिफोर इंस्ट्रक्शन होता है, ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, ये वाला हमारा कब होता है? इंस्ट्रक्शन के बाद। जब टर्म वाली बात होती है डायग्नोस्टिक तो चलता ही रहता है, ड्यूरिंग और आफ्टर चलता रहता है, डायग्नोस कम करते रहते हैं मिडिल टीचिंग के लिए। टूल्स इंक्लूड टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियोज एंड रूब्रिक्स, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। टेस्ट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, रूब्रिक्स क्या होता है। सीसी सिस्टम प्रमोट्स होलिस्टिक एंड कंटिन्यूस लर्निंग, साल भर चलती रहती है, तो सीसी मतलब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन। गोल क्या है इसके? इम्प्रूवमेंट नॉट पनिशमेंट, तो ध्यान रखना है आपको, स्टूडेंट को पनिश नहीं करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना है। पहले वाली मेथड तो भूल जाओ कि पहले मार पड़ती थी, हमको काफ़ी पड़ती थी, मतलब मेरे को तो नहीं पड़ी लेकिन पड़ती थी स्टूडेंट्स को। तो ठीक है, थैंक यू स्कॉलर्स। जैसा कि आपको पता है आज टीचिंग एप्टीट्यूड का ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 1 ख़त्म हो चुका है। अब केस स्टडीज़ वगैरह को हम देख लेंगे नेक्स्ट कुछ क्लासेस में, राइट। आई थिंक केस स्टडी वाला एक रह गया है और NEP तो मैंने फिनिश करा दिया है। तो वंस अगेन थैंक यू स्कॉलर्स, लर्न मोर एंड ग्रू मोर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टॉपर्स अड्डा 365 आपको ऐसी हेल्प करता रहेगा आपकी जर्नी में, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।